हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। दिवाली के टाइम पे ना समय बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था, इसलिए अभी मैंने कपड़े वगैरह सभी पुराने निकाल दिए हैं क्योंकि बच्चों के इतने सारे छोटे बड़े कपड़े रह गए थे। तो अभी अब ठंडे का समय आ गया है, तो अब ठंड के कपड़े निकलेंगे और गर्मियों के कपड़े जितने भी ज़्यादा हैं, एक्स्ट्रा हैं, छोटे बड़े हो चुके हैं, तो वो अलग से रख दिए जाएंगे। तो इसलिए आज कपड़ों की छटाई चल रही थी क्योंकि बहुत दिन से सोची थी कि अलमारी खाली करूँगी और कपड़े अलग अलग करूँगी, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। तो आज थोड़ा सा समय था, तो यहाँ पे मेरी चल रही थी कपड़े छांटने की तैयारी, क्योंकि थोड़े से कपड़े मेरे थे और बच्चों के भी थे। जो छोटे बड़े हो जाते हैं कपड़े या वो यूज़ में नहीं आते हैं तो फिर वो अलग रख दिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब कपड़े वगैरह छांटे क्योंकि अभी जाना था मुझे जेठानी जी के वहाँ पे हमारी चल रही थी नींबू की पार्टी, तो वहाँ पे भी जाना था। तो पहले मैंने अपने ही काम निपटाए घर के, क्योंकि अपने काम निपटा लेंगे ना तो फिर जाने के लिए भी सही रहता है। सभी लोगों की दिवाली में ही सफाई हो गई थी कपड़ों की भी, लेकिन मेरी हो नहीं पाई थी। उस समय पे बहुत सारे काम हो जा रहे थे और दिवाली के बीच में ना और ही तैयारियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है कपड़े वगैरह छांटने के लिए। और कपड़े वगैरह छांटने में तो समय बहुत लगता है, कौन से छोटे हैं कौन से बड़े हैं, तो इसलिए बहुत ही दिक्कत आती है। तब मैंने कपड़े वगैरह का काम पहले नहीं किया था, दिवाली के बाद ही सोचा था कि करूँगी करके। यहाँ ना कपड़ों का ढेर लग चुका है और जब पहनने होते हैं ना तो तब ऐसा लगता है कि कपड़े हैं ही नहीं बच्चों के पास और अपने पास भी नहीं। और अभी देखिए यहाँ पे लग चुका है ढेर कपड़ों का, कोई छोटे हो रहे कोई बड़े हो रहे, और बच्चों के कपड़े तो छोटे बड़े होते ही रहते हैं ना, तो इतने सारे ढेर लग जाते हैं। अभी ठंडों के कपड़े निकलेंगे तो फिर उसमें से भी छटेंगे कपड़े जो छोटे बड़े हो चुके हैं। अभी तो फ़िलहाल गर्मियों के कपड़े मैंने निकाले हुए हैं क्योंकि इतना ज़्यादा समय नहीं था कि सारे ही कपड़े निकाल दूँ, तो अभी इतने ही कपड़े निकाले हुए थे मैंने। मौसम भी अब अच्छा होने लग गया है क्योंकि पहले की तरह गर्मी नहीं हो रही है, अब ठंडे का समय आ चुका है। फिर मैं आ गई थी जेठानी जी के यहाँ पे देखिए हमने चबूतर छिला हुआ था। चबूतर सभी को पता होगा चबूतर कैसा होता है करके, टेस्ट में नींबू की तरह ही टेस्ट आता है उसका। तो यहाँ पे हम सभी जेठानियाँ लोग, देवरानी जेठानियाँ सभी बैठे हुए थे, हमारी सास भी बैठी हुई थी यहाँ पे। तो हम कर रहे थे यहाँ चबूतर की पार्टी, और क्योंकि नमक के साथ ऐसे ही खा रहे थे हम, साना हुआ नहीं था, हमने ऐसे ही खा रहे थे, तो बड़ा ही टेस्टी लग रहा था। क्योंकि चबूतर वैसे ही बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था यहाँ पे। तो हम 4-5 लोग यहाँ पे बैठ के खाने लग गए थे क्योंकि बहुत दिन बाद समय मिला था ऐसे बैठ के खाने का, आजकल समय मिल नहीं पा रहा है। तो हमारी जो हो रही थी पार्टी यहाँ पे, बच्चे वगैरह सब स्कूल गए थे तो हम ही थे फ्री यहाँ पे, तो हमने कहा चबूतर ही चल लेते हैं यहाँ पे बैठे बैठे और चबूतर खाते हैं। आज मौसम भी अच्छा हुआ था और यहाँ पे देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये देखिए ताई भी चबूतर खा रही है और जेठानी लोग सभी बैठे हुए हैं। तो शाम को ला गए थे जेठानी जी लोग न्यू ई रिक्शा निकाला हुआ था इन्होंने, तो यहाँ पे पूजा वगैरह चल रही थी, तो मैं आ गई थी यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। और यहाँ पे सबसे पहले जेठानी जी ने स्वस्तिक वगैरह से तिलक किया, और उसके बाद देखिए बच्चों की तो लाइन उसी में ही थी कि बच्चे उसमें ही बैठ रहे थे। बच्चों को सबसे पहले पता चल गया था कि ई रिक्शा आ चुका है, तो वो सबसे पहले चले गए थे। और कोई भी नई चीज़ से पहले ना स्टार्टिंग करने से पहले उसमें पूजा पाठ करनी चाहिए, तो बहुत अच्छा होता है उसके लिए। तो यहाँ पे पूजा वगैरह ताई जी लोगों ने सभी ने करी, और यहाँ पे देखिए बच्चे टुक से उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं, उसी में बैठे हुए हैं। और ये लोग ना शाम तक इसी में ही बैठे हुए थे। मतलब बच्चों को शौक़ होता है ना कि कोई नई चीज़ आए तो बैठने का बड़ा शौक़ होता है, तो बच्चे सभी लोग इसी में बैठे हुए थे, घर लाना मुश्किल हो गया था। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं अच्छी वीडियो दिखा सकूँ। आज के ब्लॉग में बस इतना ही।